साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से खबर है, बड़ी खबर है। नाना पटोले ने इस बार सरेआम संजय राउत की इज्जत उतार दी। सरेआम कह दिया कि ये संजय राउत आखिर है कौन, क्योंकि संजय राउत ने ही वो कहा था वो जो उनकी औकात से बाहर था, और इसीलिए पटोले फट पड़े सबके सामने। संजय राउत को नसीहत हिदायत दे डाली कि हद में रहकर बात करो, नहीं तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। बेइज्जती क्या होती है पहली बार नाना पटोले ने संजय राउत को बता दिया, दिखा दिया। आपको भी दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से उबाल, एक बार फिर से मुंबई में उबाल है, क्योंकि संजय राउत पर नाना पटोले भड़क गए, फट पड़े और वो सब कुछ बोल दिया जो आज तक संजय राउत को शायद ही किसी ने बोला हो। असल में शुरुआत संजय राउत की ही तरफ से भी, मामला उसके बाद ही बिगड़ा। संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे 2 सरकार बनने जा रही है, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी, महायुति दूर दूर तक दिख नहीं रही है। संजय राउत ने कहा कि सारे के सारे सर्वे में महायुति की सरकार जाती हुई दिख रही है, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन हमें किसी सर्वे की जरूरत नहीं है। अब ये सब कुछ तो ठीक था, मगर इसके बाद संजय राउत ने कह दिया कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता और ये होकर रहेगा। अब मामला सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब उद्धव ठाकरे दिल्ली दौरे पर गए थे तो कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के सीएम फेस पर चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था, और उद्धव ठाकरे ने भी मीडिया के सामने कहा था कि अगर उनके गठबंधन को लगेगा तो ही वो सीएम फेस होंगे, और सब कुछ गठबंधन पर छोड़ा था। यानी कि गठबंधन को ही फैसला करना था कि उद्धव ठाकरे अगले सीएम फेस होंगे या नहीं होंगे। उद्धव ठाकरे ने खुद इस बात को कहा था और अपना दावा छोड़ दिया था, लेकिन संजय राउत तो बड़ बोले हैं, एक कदम आगे निकल गए, उद्धव ठाकरे से आगे पहुंच गए और बहुत ज्यादा बोल दिया। महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही बनेंगे, इसका ऐलान कर दिया। अब इसके बाद तो नाना पटोले भड़क गए मीडिया के सामने। जब नाना पटोले आए और उनसे सवाल किया गया कि संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे, सीएम फेस होंगे, और महाविकास अघाड़ी के नेता भी उद्धव ठाकरे होंगे, तो इस पर नाना पटोले बेहद ज्यादा नाराज हो गए। जी हाँ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उल्टा मीडिया वालों से ही पूछ लिया कि क्या ये बयान मैंने दिया है, यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है, तो जवाब मिला नहीं। इसके बाद नाना पटोले ने फिर कहा कि क्या ये बात शरद पवार ने कही है, तो जवाब मिला नहीं। और फिर पटोले ने तीसरा सवाल पूछा कि क्या ये बात उद्धव ठाकरे ने कही है, तो जवाब मिला नहीं। तो यहीं पर नाना पटोले ने बोल दिया कि जब मैंने, शरद पवार ने और उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं कहा है, तो ये संजय राउत है कौन, उसकी बातों पर क्यों भरोसा कर रहे हैं? क्या वो अपनी पार्टी का मुखिया है? क्या वो पार्टी चलाता है? क्या उसकी हैसियत है? कुछ भी नहीं है। जी हाँ, पब्लिकली सबके सामने नाना पटोले ने साफ साफ कह दिया कि संजय राउत की वो गिनती में नहीं रखते हैं, संजय राउत की बातों को मानते तक नहीं है, सुनते तक नहीं है। यहाँ तक कि संजय राउत उनके लिए महत्वहीन है, उनकी बातों का उनके होने या फिर नहीं होने से नाना पटोले को, कांग्रेस को और राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब संजय राउत की अब तक की सबसे बड़ी बेइज्जती थी, क्योंकि नाना पटोले ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा था, उनको पूरी तरह से धो दिया था, पूरी तरह से इज्जत उतार दी थी, सबके सामने चीर कर रख दिया था। तो क्या वाकई में संजय राउत की हालत ऐसी हो गई है कि बाकी पार्टी के नेता उनकी बातों को, उनको अब सीरियसली लेते ही नहीं है? और इस बार नाना पटोले ने ऐसा ही कह दिया और साफ साफ पूछ दिया कि ये संजय राउत कौन है, क्या करते हैं, किस पार्टी में है, क्योंकि मैं इन्हें नहीं जानता। तो आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं कि नाना पटोले के इस बयान के मायने क्या है। आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त उबाल आया है। वैसे तो लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार बवाल चल रहा था, मगर असली हंगामा तब मचा जब लड़ाई गोबर पर आई। जी हाँ, खबर है कि पहले राज ठाकरे पर सुपारी और टमाटर से हमला हुआ, उनकी गाड़ी पर सुपारी और टमाटर फेंके गए। उसके बाद उद्धव ठाकरे की गाड़ी पर गोबर से हमला किया गया, और यहाँ तक कि राज ठाकरे ने इस हमले की एक तरह से इशारों में जिम्मेदारी भी ले ली, अपने कार्यकर्ताओं को मान भी लिया, और यहाँ तक कह दिया राज ठाकरे ने कि अब हम डबल डोज देंगे, हमसे पंगा मत लेना, घर में घुसकर मारेंगे। और फाइनली घर में घुस भी गए। जी हाँ, यही बड़ी खबर है। मुंबई से बड़ी खबर है कि मंगलवार की सुबह सुबह कुछ लोग उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। अब वैसे तो मिलने वालों ने खुद को उद्धव ठाकरे की पार्टी का ही कार्यकर्ता बताया। अब इसमें अनयूजुअल बात ये थी कि मिलने वालों में 2 किन्नर भी शामिल थे, जिनको और सभी को पास बनाकर मातोश्री में एंट्री दी गई। आगे देखिए, बड़ी खबर ये है कि मुलाकात के दौरान उद्धव ठाकरे पर हमले की कोशिश हो ही गई। अब
हमला कैसा वो भी देखिए, क्योंकि ये कोई हाथापाई वाला हमला नहीं था, कोई मारपीट वाली बात नहीं थी या फिर किसी भी तरह का कोई हिंसक हमला नहीं था, बल्कि यह अलग तरीके का हमला इस बार उद्धव ठाकरे पर किया गया और वो वार था चूड़ियों का वार। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे से मिलने आए इन लोगों में जो 2 किन्नर शामिल थे, उन्होंने उद्धव ठाकरे को गिफ्ट दिया और सूत्रों के मुताबिक उनके सामने इसे खोलने के लिए भी कहा। अब जैसे ही उद्धव ठाकरे के करीबी ने गिफ्ट को खोला, क्योंकि उद्धव ठाकरे वहां पर खड़े थे, वो गिफ्ट को नहीं पकड़ रहे थे, तो जैसे उनके करीबी ने गिफ्ट खोला तो इसमें चूड़ियां थी। बस क्या था, फिर तो हंगामा मच गया। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इसके बाद उद्धव ठाकरे को यही चूड़ियां पहनाने की भी कोशिश हो गई और इस दौरान हालांकि वो लोग अपनी कोशिश में कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन हाँ, बड़ा हमला, बड़ा मैसेज जरूर दे दिया, क्योंकि उद्धव ठाकरे को चूड़ियां गिफ्ट की गई थी और ये गिफ्ट करने वाले थे 2 किन्नर। यहाँ पर कई सारी नारेबाजी भी हुई, कई सारी बातें भी, लेकिन इसके बाद बवाल मचा तो तुरंत आनंद फानन में सभी को वहां से बाहर किया गया, सभी को निकाला गया। मातोश्री में सबकी एंट्री बंद कर दी गई और मातोश्री की सुरक्षा को देखने वालों को फटकारा गया कि ऐसे लोग कैसे घर के अंदर घुस गए, क्या उनकी चेकिंग नहीं हुई, क्या उनको पहले नहीं देखा गया था, ऐसे किसी को भी अंदर कैसे भेज सकते हो। अब यहाँ पर कहानी है कि उद्धव ठाकरे पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, पुलिस से शिकायत भी नहीं कर सकते कि उनके साथ क्या हमला हुआ, उनके साथ क्या यहाँ पर गंदगी की गई है, क्योंकि ये अगर वो पब्लिकली बताते हैं तो ये उनका ही नुकसान है, उनको इससे झटका पड़ सकता है कि उनको चूड़ियां गिफ्ट की गई। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है विधानसभा चुनाव में, इसीलिए उद्धव ठाकरे इस मामले को कहीं भी बाहर निकलने नहीं देना चाहते थे और इसीलिए उन लोगों को चुपचाप वहां से भेज दिया गया, चुपचाप उनको डांट फटकार कर वहां से हटा दिया गया। पूरी की पूरी लड़ाई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की है, क्योंकि अगले 1-2 महीने के अंदर यहाँ चुनाव का ऐलान हो जाएगा और क्योंकि लड़ाई पूरी तरह से चुनाव पर फोकस हो रही है, चुनाव जीतने के लिए पार्टियां कुछ भी करने को तैयार है और वैसा ही यहाँ पर महाराष्ट्र में, मुंबई में हो रहा है। अब इसका पूरा का पूरा आरोप राज ठाकरे, उनकी पार्टी के लोगों पर, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। हालांकि वो किस पार्टी से, किनके लोग थे, इनका मकसद क्या था, ये पता नहीं चला, लेकिन हाँ, सुबह सुबह बवाल जरूर हो गया, हंगामा जरूर हो गया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे इस पॉलिटिक्स में आकर फंस गए हैं? क्या उनसे पॉलिटिक्स हो नहीं पा रही है? क्या वो पॉलिटिकल दांव चल नहीं पा रहे हैं या फिर उनके सलाहकारों में कोई कमी है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच छिड़ी जंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है और हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने पहले एक छोटा सा हमला किया, जिसके जवाब में राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने बड़ा हमला किया। हमला न सिर्फ बड़ा था बल्कि बड़ी बात यह भी थी कि इसके बाद लगातार हमले हो रहे हैं। करीब 40 से ज्यादा राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे की गाड़ी पर टमाटर और गोबर फेंका था। और यही नहीं, इसके बाद कुछ लोग तो गोबर से भरे 3 ट्रक लेकर उद्धव ठाकरे के घर तक पहुंच गए और सूत्रों के मुताबिक ये भी राज ठाकरे के ही लोग कहे गए। अब इस पर राज ठाकरे ने भी खुलकर बयान दिया है, सीधे सीधे धमकी दे दी है। राज ठाकरे ने साफ साफ शब्दों में कहा कि मेरे महाराष्ट्र के सैनिकों से पंगा मत लो, ना लो पंगा, मैं बार बार और साफ साफ कह रहा हूँ, ये बहुत भारी पड़ने वाला है। राज ठाकरे ने यही शब्द कहे। आगे देखिए, उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि अब गोबर और टमाटर बहुत हो गया, अब उससे भी बड़ा हमला होगा, घर में घुसकर मारेंगे, घर के अंदर पहुंचकर ठोकेंगे और फिर हमसे कोई कुछ ना कहे, हमें मजबूर किया गया तो हम घर के अंदर घुसकर मारेंगे। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि राज ठाकरे ने अपने 500 कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा है, ताकि वक्त आने पर हमला किया जा सके। और जो बात कही है, यानी कि उद्धव ठाकरे के घर के अंदर घुसकर हमला करने की, तो उसके लिए इन सभी 500 कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए तारीख भी तय की गई है। इंतजार सिर्फ 15 अगस्त का हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि 15 अगस्त तक ही इंतजार होगा, इसके बाद नहीं किया जाएगा। और इसके बाद भी अगर उद्धव ठाकरे की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई होती है, तो फिर राज ठाकरे और उनकी सेना रुकने वाली नहीं है और बड़ा हमला यहाँ पर हो सकता है, घर में घुसकर हमला हो सकता है, जैसा कि राज ठाकरे ने खुद कहा है। अब उद्धव ठाकरे इस हमले से बच नहीं पाएंगे, चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे भी राज ठाकरे की तरफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सीएम शिंदे ने इस पर रविवार को पहली बार प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि पहले उद्धव ठाकरे के लोगों ने गलत किया और इसकी प्रतिक्रिया राज ठाकरे के लोगों ने दी थी, लिहाजा उद्धव ठाकरे को इस पर माफी मांगनी चाहिए थी। अब ऐसे में महाराष्ट्र की पुलिस और प्रशासन भी एक तरह से राज ठाकरे का साथ दे सकता है। उद्धव ठाकरे चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे, ना तो हमला रोक पाएंगे और ना ही पुलिस से शिकायत कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में खुली जंग का ऐलान हो चुका है, जिसमें बड़ा सवाल, बड़ा बवाल 1 हफ्ते के अंदर हो सकता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? इस बवाल के लिए कौन जिम्मेदार है, उद्धव ठाकरे या फिर राज ठाकरे? कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।